पहले हुए नर्सिंग कर्मी की पत्नी और बेटी की गला घोंटकर हत्या मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। 3 लोगों ने मिलकर दोनों की हत्या की थी। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपियों ने 3-4 महीने पहले 60,000 रुपए उधार दिए थे। महिला ने वापस नहीं दिए तो हत्या की प्लानिंग कर डाली। महज कुछ घंटों में ही आरोपियों को धर दबोचा है। मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव नाम का एक व्यक्ति है जो मृतका के दूर का रिश्तेदार और उसी के गांव का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ से उसने मोटिव ये बताया है कि उसने मृतका को कुछ 50-60 हज़ार रुपये उधार दिए थे, जो मृतका पिछले 3-4 महीने से बार बार उसके मांगने पर भी नहीं लौटा रही थी। एक दिन पहले भी उसने घर पे जाकर कोशिश की थी मृतका से उधार के पैसे मांगने की। जब उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसने प्लानिंग की। उसी के गांव का एक व्यक्ति है भरत, जिसकी मोटरसाइकिल पे ये लोग गए। साथ में एक राजू नाम का व्यक्ति और था। भरत मोटरसाइकिल के साथ बाहर गेट के बाहर था और ये दोनों अंदर गए। पहले इन्होंने चाय पी है, मृतका से खाना बनाने के लिए कहा है, क्योंकि मृतका इनको जानती थी पहले से और घर पे भी इनका आना जाना था, तो वो कंफर्टेबल थी। वो जब खाना बनाने के लिए किचन में गई तब पीछे से प्रदीप वैष्णव ने इसका गला घोंट के इसकी हत्या कर दी। फिर जब ये वापस बाहर निकल रहे थे तभी छोटी बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी। तो जब उसने देखा कि बच्ची ने सबको देख लिया है घटना करते हुए, तो इन्होंने बच्ची का मुंह दबाकर और गला दबाकर भी हत्या की। राजस्थान के युवकों को नौकरी के झांसे में लेकर थाईलैंड बुलाया गया, जहां उनके साथ मौत से भी बदतर गंदा खेल शुरू हुआ, जिसमें साइबर ठगी के लिए कॉल ना करने पर दाने दाने को उन्हें तरसाया गया। 3rd डिग्री का टॉर्चर उन्हें दिया गया। रिपोर्ट देखिए। विदेश में 3rd डिग्री टॉर्चर, साइबर ठगी की काली दुनिया, आंखों में डर, पीड़ा, मंजर भयंकर। विदेश में नौकरी का काला सच। विदेश में मोटी तनख्वाह और शानदार जीवन का सपना लेकर थाईलैंड पहुंचे झुंझुनू के 2 युवक जब वापस लौटे तो उनकी आंखों में केवल डर, पीड़ा और वो मंजर है जो 3rd डिग्री टॉर्चर से कहीं ज्यादा था। यह कहानी है झुंझुनू के अक्षय मीणा और शैलेश मीणा की, जो थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से अवैध साइबर कैंप से जान बचाकर लौटे। दरअसल दोनों युवकों को सोशल मीडिया के जरिए टेलीग्राम पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी और 80,000 रुपए की मासिक वेतन का ऑफर मिला। एजेंट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वीजा और टिकट फ्री रहेंगे। लालच में आकर दोनों युवक अगस्त महीने में दिल्ली से बैंकॉक के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें थाईलैंड से म्यांमार बॉर्डर पर अवैध साइबर ठगी कैंप में ले जाया गया, जहां से उनका भयावह सफर शुरू हुआ। यहाँ पे आना पॉसिबल है लेकिन जाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद में मेरे को काम दिया गया 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद अमेरिका के लोगों को दोस्ती करना वहाँ से डेटिंग ऐप पे। उसके बाद में आगे की प्रोसेस वो करते थे, डेटिंग ऐप से एक अच्छा रिश्ता बना के और क्रिप्टो का स्कैम करते थे। दोनों को जंगल के रास्ते से होते हुए थाईलैंड बॉर्डर पर म्यांमार के केके पार्क ले जाया गया। वहां साइबर ठगी के काम की ट्रेनिंग दी गई और जब युवकों ने इस काम से इनकार किया तो उन्हें टॉर्चर किया जाने लगा। इंटरनेट के जरिए विदेशी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने को मजबूर किया गया और यह काम फर्जी निवेश वेबसाइट्स, लॉटरी, ऑनलाइन डेटिंग और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करवाया जाता है, जिसमें भारत के अलावा युगांडा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया समेत कई देशों के हजारों लोग जबरन काम करने को मजबूर थे। और इतना ही नहीं, जो विरोध करता है उसे मारपीट कर जेल में भी डाल दिया जाता है या एजेंट के जरिए 4 से 5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। लेकिन करीब 15 दिन पहले कंपनी के अंदर गोलीबारी और बमबारी की घटना हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ युवक बॉर्डर पार कर थाईलैंड पहुंच गए तो कुछ को स्थानीय माओवादियों ने मार डाला। लेकिन शैलेश और अक्षय किसी तरह से जान बचाकर थाईलैंड पहुंचने में सफल रहे। उसके बाद में अचानक से वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ, लोग भगने लगे।
भगने के बाद में हम लोग भी वहाँ से निकल के आए म्यांमार सिटी के अंदर। जैसे हम वहाँ आए, पीछे से उस जो केके पार्क था उसमें बमबारी भी हुई। हम लोग सेफली, कुछ लोग नदी पार कर पाए, कुछ लोग अभी तक वहीं हैं। इसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 500 से अधिक फंसे भारतीय युवकों को थाईलैंड से भारत लाया। इन दोनों युवकों को भी वापस लाकर जयपुर साइबर सेल को सौंपा गया। लेकिन वहाँ सब लोग परेशान थे। मेरे जैसे बहुत लोग थे वहाँ पे जो पहले से फंसे हुए थे, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ की जो अभी रेस्क्यू किया गया, वहाँ जितने भी लोग इंडियन लोग हैं, इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की। एसपी के निर्देश पर एसआई भीवा राव दोनों युवकों को जयपुर से लेकर गुड़ागोड़जी पहुंचे। मेडिकल जांच और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। थाईलैंड से अपने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इनको इंडिया के 500 लोगों को लाए गए, जिनमें से 2 व्यक्ति ये अपने झुंझुनू जिले अपने उदयपुर वाटी क्षेत्र के हैं। थाईलैंड में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी और मोटी तनख्वाह के झांसे में आकर देश के 2000 से अधिक युवा थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित अवैध कैंपों में फंसे हुए हैं। इन युवाओं से वहां पर जबरन साइबर ठगी का काम करवाया जा रहा है और यह काम करने से मना करने पर मारपीट भी की जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। कई दिन तक भोजन भी नहीं दिया जाता और ऐसे में मजबूरन साइबर फ्रॉड का काम करना पड़ रहा है। थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से लौटे इन 2 युवकों की कहानी हर उस भारतीय के लिए सबक है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।